हेलो बच्चों, वेलकम इन नेक्स्ट लेक्चर। चलिए आज के लेक्चर में हम लोग डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका अभी भी रदरफोर्ड ही चल रहा है, उसी में सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो देखिए एक लाइन में, अगर मैं एनसीईआरटी में सिर्फ एक लाइन लिखा हुआ है रदरफोर्ड, ठीक है, उसमें थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी पॉइंट लिखी हुई है, बस उसको बस लिख दिया गया, उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया। अगर उसको एक्सप्लेन किया जाए तो ये सारी पॉइंट आती है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग रदरफोर्ड से जो है आपका एक और उसमें जो आता है वो है हमारा डिस्टेंस ऑफ क्या, डिस्टेंस ऑफ क्या, क्लोजेस्ट, क्लोजेस्ट क्या, अप्रोच, अप्रोच। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्या, क्लोजेस्ट अप्रोच। इन सब से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, और मैं आपको क्वेश्चन दूंगा भी बनाने के लिए भी, और एक बताऊंगा भी। ठीक है, इसको डोका भी बोलते हैं। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों, ठीक है, हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें दो चीज़ें थी। एक था अल्फा पार्टिकल, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, और एक क्या था, न्यूक्लियस। ठीक, अब ये जो अल्फा पार्टिकल है ये यहाँ से चला तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव। तो इन दैट केस एक पॉइंट पे ये जो अल्फा पार्टिकल है, कहने का मतलब है कि यहाँ पे अल्फा पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। इसको मैं, इस पॉइंट को जहां से अल्फा पार्टिकल चला इसको मैं क्यू पॉइंट मान रहा हूं, और जहां पे ये स्टॉप किया है इसको मैं पी पॉइंट मान रहा हूं। ठीक है, तो ये अल्फा पार्टिकल चला और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इसका जीरो हुआ, इसका मतलब यहाँ पे क्या राइज हुआ, पोटेंशियल एनर्जी। इतना तो समझते ही होगे, 9th में पढ़े होगे। ठीक है, अब देखो यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस ही हमें निकालना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर नॉट या कैपिटल आर, जिससे डिनोट करना है। बहुत सारी बुकों में कैपिटल आर से भी डिनोट किया गया है। ठीक है, तो ये आर नॉट में मान के चल रहा हूं, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्या, डिस्टेंस ऑफ क्या, डिस्टेंस ऑफ क्या, क्लोजेस्ट अप्रोच। इसी को निकालना है। समझ में आ रही बात? अब ध्यान देना है सभी को बेटा कि यहां पे जो चार्ज है, अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है, ये तो सभी को पता होता है, +2e है कि नहीं। और न्यूक्लियस का चार्ज क्या है बेटा, Ze। इतना तो पता है, एक यूनिट चार्ज, और यहाँ पे एक यूनिट चार्ज +2e है अल्फा पार्टिकल पे। ठीक है, अगर इनिशियली मैं बोलूं, देखो ध्यान देना, बातों को यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, अगर इनिशियली मैं तुम्हें समझाऊं तो इस पॉइंट को मैं टोटल एनर्जी 1 मान रहा हूं, मतलब टोटल एनर्जी यहाँ पे क्या है, और इस पॉइंट पे मैं मान रहा हूं टोटल एनर्जी 2। ठीक है, चलो अब जरा कुछ अप्रोच लिखते हैं कि कैसे इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर एन अल्फा पार्टिकल, एन अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल क्या, अप्रोचिंग, अप्रोचिंग, अप्रोचिंग कहां, स्ट्रेट, स्ट्रेट, स्ट्रेट टुवर्ड्स द, टुवर्ड्स द क्या, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ क्या, एटॉमिक नंबर क्या, जेड। है कि नहीं, ये पॉइंट मैंने लिखा। क्लियर है सभी को? चलो एक और पॉइंट, एज इट मूव, एज इट मूव क्लोजर टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस द वेलोसिटी, the velocity will decreases, decreases, decreases due to क्या बेटा,
रिपल्सन, ड्यू टू रिपल्सन, क्योंकि अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन होगा क्योंकि दोनों सेम चार्ज है। क्लियर है बात? ये दोनों पॉइंट हटा दूं, लिख लिया होगा आपने, हटाऊं? चलिए जल्दी से उतारिए दोनों पॉइंट और ये पूरा सेटअप भी, ठीक है, जल्दी हटाऊं। अब देखो समझना है, ठीक है, ये रहने देता हूं भी सेटअप, ठीक है। देखो एक और पॉइंट लिखता हूं, समझना सभी लोग, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एट पॉइंट Q इक्वल टू क्या होगा? 0, क्योंकि वहां तो पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं, है कि नहीं? क्लियर है बात यहां तक? तो इसका मतलब है कि टोटल एनर्जी जो 1 है वो क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या? पोटेंशियल एनर्जी, है कि नहीं? 1 लिख रहा हूं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। तो यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है, बट पोटेंशियल एनर्जी क्या है? टोटल एनर्जी 1 पे 0 है, ठीक है। क्लियर है सभी को? अब देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एट पॉइंट P इक्वल टू क्या? 0। दैट मीन्स यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके बराबर हो गया है? पोटेंशियल एनर्जी के। या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि टोटल एनर्जी 2 जो है वो काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 2, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0 है, तो यहाँ टोटल एनर्जी किसके बराबर है? 2 पे, पोटेंशियल एनर्जी के। क्लियर है सभी को? ये पॉइंट सभी को क्लियर है? देख लो बेटा, सभी को क्लियर है ये पॉइंट? ओके, वेरी गुड। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हटाऊं ये दोनों पॉइंट, हटाऊं? चलो अब देखो समझना है हम लोगों को, ठीक है। ये R0 है, ये तो याद रहेगा सबको, ठीक है। R0 या R मिनिमम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब चलिए अब समझते हैं कि कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी, समझना, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P इक्वल टू क्या वैल्यू रख सकते हैं? K Q1 Q2 बाई क्या? बोलो, R0 रख सकते हैं, है कि नहीं? ये लिख सकता हूं कि नहीं? बोलो, क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P, तो K Q1, तो K Q1 क्या है? कितना चार्ज था? अल्फा पार्टिकल का कितना चार्ज था? यहाँ पे 2E था, और वहां पे चार्ज क्या न्यूक्लियस का? JD, तो यहाँ पर रख दूंगा 2E इंटू क्या? JD अपॉन क्या? R0। तो इसको सॉल्व करोगे अगर तुम, ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? K यस, एक मिनट, ट्वाइस ऑफ JD स्क्वायर अपॉन क्या? R0, यही आएगा, देख लो। क्लियर है सभी को? ठीक है। अब देखो जो बातों को हमें समझना है, ठीक है, जो समझना है हमें वो देखते हैं। चलो हटाऊं ये, क्लियर हुआ यहां तक? अब देखो ये मैंने क्या लिखा है? पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P के रिस्पेक्ट में, ठीक है, कि वहां काइनेटिक एनर्जी तो 0 है। तो चलो, तो टोटल एनर्जी 1 इक्वल टू क्या करूंगा? टोटल एनर्जी 2। तो टोटल एनर्जी 1 में यहाँ पे सिर्फ क्या है? काइनेटिक एनर्जी है एट Q पे, और यहाँ पे सिर्फ क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है एट टोटल एनर्जी 2 पे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो 0 था। अगर मैं इसको तुमको ऐसे समझाऊं, देखो, काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 2। तो यहाँ पे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0 है। क्लियर है सभी को ये बात? इतना सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी, है कि नहीं? क्लियर है? एट क्या? पॉइंट P, एट क्या? पॉइंट P। तो इसका वैल्यू तो अभी हम लोग निकाले थे, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू क्या रख दूंगा? जो वैल्यू निकाला था मैंने अभी, क्या निकाला था?
2JD² है, ठीक है, 2JD² अपॉन क्या R0 इंटू क्या था के जो हमारा कांस्टेंट है, परमिटिविटी कांस्टेंट। क्लियर है सभी को? क्लियर है? इतना बात सभी को क्लियर है? बोलो। ठीक है, अब देखो तो हमें क्या निकालना था R0, तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन हुआ। अब देखो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, R0 इक्वल टू 2JD² के आगे लगा देता हूं अपॉन क्या, बोलो, काइनेटिक एनर्जी क्या इनिशियल, ये लिख सकता हूं कि नहीं, बोलो, ये भी हमारा फॉर्मूला हुआ। ठीक है, अब थोड़ा काइनेटिक एनर्जी को जरा मैं एक्सपेंड करूं। काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं क्या रखूं, अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं अगर यहाँ पे पुट कर दूं ½ mv², तब फार्मूला में क्या चेंजेज आएगा, काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं क्या पुट कर दूं ½ mv²। ठीक है, तो देखो हटाऊं इसको, समझना है बेटा, बहुत इजी है। ठीक है, बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूं, तो ध्यान देना। ठीक है, अब मैं काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या पुट कर रहा हूं ½ mv², तो फार्मूला क्या बन जाएगा R0 इक्वल टू, देखो R0 इक्वल टू 4JD² के अपॉन क्या हो जाएगा, बोलो, mv²। ये हमारा, ये भी एक हमारा फार्मूला है जो कि थर्ड है। आप कोई भी फार्मूला इसमें से यूज कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन दिया हो तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास रखिए, अगर अल्फा पार्टिकल रखा हो, अगर बोला जा रहा है तो अल्फा पार्टिकल का मास रखिए, चार्ज रखिए, है कि नहीं? क्लियर है बात? अगर क्वेश्चन में जैसा बोला जा रहा है वैसा करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ यही हमारा फॉर्मूला, ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यही हमारा आता है 4JD² के अपॉन mv²। ये हमेशा ध्यान रखना, इस पे IIT-JEE में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलो जरा इसको हम लोग देखते हैं कि क्या रिलेशन निकलता है। ठीक है, अगर वैल्यू ऑफ R अगर डिक्रीज करें, अगर वैल्यू ऑफ R, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि वैल्यू ऑफ क्या, ऑफ R क्या डिक्रीजेज, डिक्रीज कर रहा हूं, तो क्या इंक्रीज करेगा, क्या इंक्रीज करेगा, क्या वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीजेज इन क्या वेलोसिटी, इंक्रीजेज इन क्या वेलोसिटी, वेलोसिटी इंक्रीज कर सकता है कि नहीं? वैल्यू ऑफ R अगर इंक्रीज करे, वैल्यू ऑफ R इंक्रीज करूं, वैल्यू ऑफ R, वैल्यू ऑफ क्या R, R क्या इंक्रीजेस, इंक्रीजेज, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक और चीज इंक्रीज हो सकता है, वो क्या है अपना, इंक्रीजेज इन क्या जेट। क्लियर है? क्लियर है सभी को? बोलो, एनीवन हैव अ प्रॉब्लम इन दिस कंसेप्ट? एनीवन? बहुत इजी तरीके से मैंने समझाया है। ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट पे आने के बाद उससे ज्यादा ये अल्फा पार्टिकल आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि न्यूक्लियस का रिपल्सन इस पे ज्यादा होने लगेगा, तो एक पॉइंट के बाद ये रुक जाएगा। मान लो कि यहाँ पे रुक गया, या यहाँ पे रुक गया, या यहाँ पे रुक गया, तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस है ना, इसी को हम लोग R0 बोलते हैं। न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है, वो कहीं पे भी रुके, यहाँ पे रुके या यहाँ पे रुके, यही जो मिनिमम डिस्टेंस है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लियर है बात? देख लो, फॉर्मूला लिख लो, उतार लो। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं एक और कंसेप्ट की तरफ। हटाऊं, ये हटाऊं? ठीक है, क्लियर हो गया सबको? देखो, अब देखो इसमें एक और कंसेप्ट है, जरा समझते हैं। ठीक है, अब बस हेडिंग चेंज हो गया। ठीक है, बाकी सेटअप यही रखेंगे। ठीक है, ये सब हटाते हैं। ठीक है, अब एक नया कंसेप्ट आएगा, इम्पैक्ट ऑफ क्या पैरामीटर, इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है, इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है, ये भी ध्यान देना है, इसको हम लोग D से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखो जरा समझना है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ। ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है,
ये होना चाहिए। एक्चुअल में जब अल्फा पार्टिकल अगर इस पे अटैक कर रहा है तो रेज को ऐसे सीधे पास करना चाहिए, बट एक्चुअली में कहीं कहीं ये ऑब्जर्व किया गया कि ये जो अल्फा पार्टिकल जैसी इस पे इस पे अटैक किया तो कुछ जो रेस थे वो सम एंगल थीटा से क्या किए थे, डिफ्लेक्ट किए थे। तो एक्चुअली में तो ये आगे नहीं बढ़े थे, ये सम एंगल थीटा से क्या कर गए थे, डिफ्लेक्ट कर गए थे। तो इसका मतलब है कि इमेजिनरी जब हम इनको बढ़ा के आगे देख रहे हैं, ठीक है, इमेजिनरी हमने इनको आगे बढ़ाया है, ठीक है, तो इसके और इस लाइन के बीच के डिफरेंस को ही हम लोग बोलते हैं इंपैक्ट ऑफ क्या, पैरामीटर। इसी डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंपैक्ट ऑफ क्या, पैरामीटर। ध्यान रखना, इसी को हम लोग बी बोलते हैं। क्लियर है सभी को ये बात? ठीक है, ये तो समझ ही रहे हो। ये क्या है हमारा, ध्यान देना, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, सब लिख दे रहा हूँ फिर से, ये न्यूक्लियस है, ये अपना अल्फा पार्टिकल है, ध्यान देना, ठीक है। चलो अब जरा समझते हैं इसको, ठीक है, जरा इसको समझते हैं, ठीक है, चलो जरा समझते हैं, चलो बातों को, ठीक है। इसको थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। इट इज डिफाइंड as the it is defined as the perpendicular it is defined as the perpendicular distance of क्या, velocity of the alpha particle from the center of the nucleus when it is far away from the क्या, atom, from the क्या, atom, far away from the atom, when it is far away far away from the क्या, atom। क्लियर है बात? इसी को हम लोग इंपैक्ट ऑफ पैरामीटर बोलते हैं। क्लियर है सभी को? इंपैक्ट पैरामीटर, ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, चलो, जेड न्यूक्लियस है तो यहाँ पे जेड इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ क्या, प्रोटॉन, ये तो सभी को पता होगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हटाओ इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इम्पैक्ट पैरामीटर की बात करूँ, उससे पहले मैं एंगल ऑफ स्कैटरिंग की अगर बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, ये हटाता हूँ, ठीक है, ये हटाता हूँ मैं, और मैं लिखता हूँ एंगल ऑफ क्या, स्कैटरिंग, ठीक है, एंगल ऑफ क्या, स्कैटरिंग। चलिए, एंगल ऑफ स्कैटरिंग की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, बेटा ध्यान देना, अगर एंगल ऑफ क्या, स्कैटरिंग की बात करूँ मैं यहाँ पे, एंगल ऑफ क्या, स्कैटरिंग की बात करूँ, जो कि मेरा क्या होता है, थीटा होता है, बेटा ध्यान देना, थीटा होता है। तो कॉट थीटा बाई 2 इक्वल टू टू बी अपॉन क्या होगा, R0, 2b अपॉन R0 आता है, ध्यान रखना। तो R0 इक्वल टू, देखो अगर R0 का वैल्यू तो हम लोग जानते ही हैं, तो R0 इक्वल टू क्या रख सकते हैं, K इंटू 2 स्क्वायर अपॉन क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यही लेके चल रहे थे, ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, अगर इस फॉर्मूला को मैं सॉल्व करूं, एंगल ऑफ स्कैटरिंग के फॉर्मूला जो दिया गया है उसको अगर सॉल्व करूं, किसके लिए, इंपैक्ट पैरामीटर के लिए, तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे इसी फॉर्म में रहने देता हूं और इसको सॉल्व करता हूं। कॉट थीटा बाई 2 इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ध्यान रखना, के काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इंटू बी अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, जेडी स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा, जेडी स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना है, यहीं से हम बी का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है बेटा, यहीं से हम किसका वैल्यू निकालेंगे,
बी का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो चलो एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। एक क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, फिर एक क्वेश्चन आप बनाइएगा। चलिए मैं इसको हटाता हूं। चलो बच्चों, क्लियर है सभी को? इम्पैक्ट पैरामीटर भी क्लियर है और अपना डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी क्लियर है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ। ठीक है, एक मिनट। या दिस इज द क्वेश्चन। चलिए क्या है क्वेश्चन? है विथ what velocity should an alpha particle travel towards क्या बेटा? the nucleus of copper atom of क्या? copper atom so that it arrives at a distance of 10 to power minus 13 मीटर फ्रॉम क्या? कॉपर क्या? न्यूक्लियस। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन बोल रहा है कि विथ व्हाट वेलोसिटी शुड एन अल्फा पार्टिकल ट्रेवल, ठीक है, बहुत बढ़िया, ट्रेवल टुवार्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ कॉपर एटम so that it arrives at a distance of 10 to power minus 13 मीटर फ्रॉम कॉपर न्यूक्लियस। क्या वेलोसिटी होगा अल्फा पार्टिकल का, ठीक है, कि वो डिस्टेंस ऑफ क्या 10 टू पावर 13 मीटर फ्रॉम क्या रहे? कॉपर न्यूक्लियस से। ठीक है, क्या वेलोसिटी होना चाहिए? तो पहले तो क्या करेंगे बोलो? पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला क्या है हमारा? आर नॉट, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डोका का फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ क्या? क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा बोलो? तो वो होगा आर नॉट इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो? 4k जेडी स्क्वायर, 4k जेडी स्क्वायर अपॉन क्या? एमबी स्क्वायर, यही होगा। बोलो क्लियर है सभी को? ये फॉर्मूला याद रहेगा? ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर रहेगा सभी को ना? ठीक है, चलिए अब बताओ कि किसका क्या वैल्यू रखेंगे। तो ये थोड़ा सा तुम टाइम लो कि किसका क्या वैल्यू रखोगे, वो सोचो, फिर मैं बताऊंगा कि क्या क्या वैल्यू किसका क्या दिया हुआ है। ठीक है, जल्दी जल्दी सोचो, जितना जल्दी सोचोगे उतना जल्दी मैं भी बताऊंगा। ठीक है, तो चलो क्या क्या वैल्यू रखेंगे। ये हटा दूं, क्योंकि क्वेश्चन तो है मेरे पास, तो थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए हमें जगह मिलेगा। ठीक है, चलो ये फार्मूला हमें लगाना है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या क्या गिवन है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, पहले ये जानते हैं। फार्मूला तो क्लियर है सभी को? यही फार्मूला लगाना है कि नहीं? क्लियर है इतना सभी को? ठीक है, चलिए अब क्या क्या गिवन है वो जरा देखते हैं। ठीक है, चलो क्या क्या गिवन है? गिवन था हमको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो कि है आर नॉट का वैल्यू गिवन है। यस, आर नॉट का वैल्यू गिवन है, वो है 10 टू पावर माइनस 13 मीटर। ओके, जेड ऑफ कॉपर तो हम जान ही रहे, अरे कॉपर का जेड का वैल्यू तो हम जान ही रहे ना, जो कि क्या होता है 29 होता है कि नहीं?
29 होता है एटॉमिक नंबर, ये तो जान रहे हैं हम लोग, ठीक है, बहुत बढ़िया। ई हम जान रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग तो जानते ही हैं, कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर क्या माइनस 19 क्या कूलम, क्लियर है। और क्या दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है हमें, यस, मास ऑफ क्या अल्फा पार्टिकल, जो कि 4 टाइम्स ऑफ क्या होता है मास ऑफ क्या प्रोटॉन, 10 टू पावर माइनस 27 kg। और क्या दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, और हम लिख सकते हैं के का वैल्यू, तो के का वैल्यू तो हम जान ही रहे हैं, 9 इंटू 10 टू पावर 9 होता है, 9 इंटू 10 टू पावर क्या होता है 9 होता है, के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9, यहाँ पे लिख दूँ के इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन, यूनिट न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर होता है, ठीक है, क्लियर, क्लियर है सभी को, ठीक है। तो चलो ये वैल्यूज इतना दी हुई है हमें, अब इस कुछ नहीं करना है, सारे वैल्यू को क्या कर दो पुट कर दो, सारे वैल्यू को क्या करो पुट करो, चलो पुट करते हैं। आर नॉट इक्वल टू 4 इंटू 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू जेड का वैल्यू क्या है 29 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर क्या है माइनस 19 का होल स्क्वायर अपॉन एम मास 4 इंटू 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस क्या 27 इंटू क्या निकालना है वी स्क्वायर, और आर नॉट का वैल्यू दिया हुआ है, आर नॉट का वैल्यू कितना है 10 टू पावर माइनस 13, बस वी स्क्वायर यहाँ से कैलकुलेट कर लो, तो जो वी स्क्वायर कैलकुलेट करोगे वो अप्रॉक्स 6.30 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 मीटर पर सेकेंड आएगा। देख लो ये कैलकुलेट किया हुआ है मेरा, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ, देख लो जो v का वैल्यू आएगा वी स्क्वायर का नहीं v का ये वैल्यू आएगा, ठीक है। अगर वी स्क्वायर का वैल्यू पूछोगे तो वी स्क्वायर इक्वल टू आता है समथिंग 2 इंटू 0.199 इंटू 10 टू पावर माइनस 14 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आता है, ठीक है। आफ्टर दैट सॉल्व करने के बाद स्क्वायर को हटाने के बाद ये वैल्यू आता है v इक्वल टू 6.30 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 मीटर पर सेकेंड, देख लो, ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा, यही हमारा आंसर, बस बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बस वैल्यू पुट करना है और आपको आंसर मिलता चला जाएगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, देख लो किसी को भी अगर सॉल्व करने में कोई दिक्कत हो तो वो बताएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको एज ए होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है, चलिए एज ए होमवर्क एक क्वेश्चन रहेगा, और आपको ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ये IIT JEE एडवांस का है, तो आप ये जरूर क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसी टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले करा दिया, फिर जिस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, बस आपको अब मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, उसको बस आपको करके बताना है मेरे को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें क्वेश्चन को, चलिए लिखिए क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है अपना ये है कि कैलकुलेट द नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच of an alpha particle of energy 2.5 being scattered
बाय अ क्या गोल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, कैलकुलेट द नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच ऑफ एन अल्फा पार्टिकल ऑफ एनर्जी 2.5 दिस बीइंग स्कैटर्ड बाय अ गोल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो जेई में पूछा है, अब एक नीट का क्वेश्चन दे रहा हूं। एंड अल्फा, ये नीट 2010 के आसपास आया था, न्यूक्लियस ऑफ एनर्जी हाफ MV स्क्वायर bombard a heavy nuclear target of क्या बेटा charge ZE, then the distance of क्या closest approach for the alpha nucleus will be proportional to, इसमें ऑप्शन दिया गया है, मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं। ठीक है, ये हटा दूं, ऊपर वाला क्वेश्चन पहले देख लो, ऊपर वाला क्वेश्चन पहले उतार लो। वो जब IIT सब्जेक्टिव हुआ था तब ये पूछा गया था, ये तो अभी आया जस्ट 2010 के आसपास। ठीक है, नीट में, तो ये हटा दूं, इसका ऑप्शन लिख देता हूँ नीचे वाले का। ठीक है, तो नीचे का जो ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है 1/ZD, दूसरा ऑप्शन है V², तीसरा ऑप्शन है 1/m एंड चौथा ऑप्शन है 1/V⁴। तो ये है, तो ये आपके क्वेश्चन है जो कि आपको करने हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को, सारे क्वेश्चन देख लो। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि दो कंसेप्ट हमने पढ़ लिया है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर कोई बोले कि क्या पढ़ने से यूज है, तो ये यूज है, देख लो। और जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था ना, वो IIT एडवांस का क्वेश्चन था, जो मैं फर्स्ट टाइम बनाया था। ये सब तो JEE मेन और नीट का क्वेश्चन है। जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है वो IIT एडवांस का है, उसको एक बार फिर से आप खुद से भी सॉल्व कीजिएगा। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय।